हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले क्लास 10वां की पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुपद से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 110 नंबर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो 110 में करें बहुपद 10x - 25 का शून्यक क्या होगा। ठीक है, तो इसका शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालिएगा शून्यक? तो सबसे पहले 110 नंबर सवाल को नोट करते हैं। ठीक है, और इसका शून्यक निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 10x - 25 बराबर शून्य लिखेंगे। ठीक है, इनको ठीक है लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 10x बराबर, ये प्लस में माइनस में है तो इधर उठा के लाएंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 25, ये गुना में है तो यहाँ भागा में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो 5 25 5 दूनी 10। ठीक है, 5 का टेबल से दोनों कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 5/2 ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 111 में क्या करें, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या होगा। इसका घात पूछ रहा है ना, तो इसका घात इसमें लिखना है। तो 111 में दिया है 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 10, ठीक है, का घात पूछा है। क्या पूछा है? घात। तो इसका जो पावर है ना 2, यह घात होता है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए इसका पावर कितना है 2, तो यही आपका घात हो जाएगा। ठीक है, चलिए 112 नंबर सवाल कर रहा है, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये 2 पावर है तो 2 घात हो गया, यहाँ भी 2 पावर है तो 2 घात है, यहाँ पर 3 पावर है त्रिघात है। लेकिन यहाँ देखिए बाटा में दिया हुआ है ना, तो जो बाटा में रहता है ना वो आपका बहुपद नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर 112 नंबर सवाल जो है ना, x + 3/x क्या है, बहुपद नहीं है जी। ठीक है, क्योंकि ये बाटा में है, बाटा में है। जब इसको ऊपर ले जाइएगा ना तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस में जो आता है उस बहुपद नहीं होता है। ठीक है, चलिए 112 के बाद 113 को देखते हैं। 113 में क्या कह रहा है, बहुपद x का पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x कोष्ट बंद। ठीक है, फिर x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 1 का घात क्या है। ठीक है, इसका घात करना है। तो घात निकालने के लिए क्या रहता है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 3x। ठीक है, फिर कोष्ट बंद, फिर लिखिएगा कोष्ट में x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस x के पावर 2 प्लस 1 का घात पूछा है। इसमें घात किसको कहते हैं, पावर को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, x से x में गुना कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, पावर इसका गुना का पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 5 6 5 11 होता है, प्लस फिर x से x में गुना करिएगा तो x हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पर और फिर 3x से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 3x का पावर 2 पावर 1 पावर कितना होता है 3 पर प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा किसका घात बड़ा है ना, तो यही घात बड़ा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा 11। ठीक है, यही आपका घात सबसे बड़ा हो जाएगा। चलिए 114 नंबर सवाल को देखते हैं। 114 नंबर सवाल कर रहे हैं, यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद है तो x के पावर 2 प्लस a प्लस, ठीक है, कोष्ट बंद a + 1 कोष्ट बंद x + b का शून्यक क्या होगा ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिएगा आप, यहाँ पर चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करिएगा, x बराबर -2 मानेंगे, फिर x बराबर -3 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर, ठीक है, यहाँ पर x बराबर मान लेते हैं -2। ठीक है, अब इसका जो समीकरण है ना उसको नोट करते थे। ठीक है, यहाँ पर दिया है x के पावर 2 प्लस a + 1। ठीक है, फिर x + b बराबर 0 पूछा है ना, इस सोने कर रहा है। अब देखिए जहाँ जहाँ x है इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे नोट करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं x के पावर -2 स्क्वायर प्लस, फिर लिखेंगे a + 1, फिर यहाँ लिखेंगे -2 प्लस b बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको 2 बार गुना करें, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 2a हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का b बराबर 0। ठीक है, अब 4 में से 2 गया
ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 2a, ठीक है। क्या लिखेंगे? माइनस का 2a, ठीक है। और 4 में से यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिखते हैं, फिर माइनस यहाँ पर 2a और प्लस का b बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। अब फिर यहाँ पर जो दिया था ना, यहाँ पर -3, तब x बराबर -3 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर -3 मान लेते हैं, ठीक है। और यही समीकरण में रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा x² प्लस का a प्लस 1 x प्लस b बराबर 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, -3 रखेंगे, स्क्वायर प्लस a प्लस 1, फिर यहाँ पर -3 रखेंगे, ठीक है, प्लस का b बराबर 0, ठीक है। 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो माइनस का 3a आएगा, फिर माइनस का यहाँ पर 3 होगा, गुना करना है इससे इसमें, ठीक है, प्लस का b बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 में से 3 गया यानी कि 6, माइनस का 3a प्लस का b बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, समीकरण 2 आ गया और 1 भी आ गया, इसमें का अब समीकरण 1 और 2 को, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 का मान कितना है यहाँ पर, तो 2 माइनस 2a प्लस b बराबर 0, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसमें एक चीज़ हमसे मिस्टेक हुआ है, जैसे कि यहाँ पर समीकरण 2 है, तो इसको जब हल करेंगे ना, इसको जब हल कीजिएगा पूरा डिटेल, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 2a प्लस का b बराबर, ए प्लस में तो इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। फिर इनको भी हल करेंगे इसी तरह, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3a प्लस का b बराबर, नहीं प्लस 6 है तो इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का 6 हुआ, ठीक है। अब हुआ समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको रखेंगे तो माइनस का 2a, ठीक है, प्लस का b बराबर माइनस का 2, ठीक है। इस तरह चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चेंज किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। और उसके बाद क्या किया है, फिर यहाँ पर है माइनस का 3a प्लस का b बराबर माइनस का 6, ठीक है। ये माइनस में तो प्लस में, ये प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, ठीक है। यहाँ पर 20 प्लस माइनस कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 गो a है, यहाँ पर 3 गो तो घटाएंगे तो 1 गो a बचेगा बराबर। यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है और प्लस का 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको घटाइएगा तो यानी कि इसको जब होगा ना, यहाँ पर घटाइएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। ये बराबर कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो ए का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना था, माइनस का 2a प्लस का b बराबर माइनस का 2, ठीक है, यहाँ था। अब इसको क्या करेंगे, माइनस का 2a प्लस का b बराबर, ठीक है, यहाँ पर जो a का मान रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 गुने a का मान कितना है, 4 प्लस का b बराबर माइनस का 2, ठीक है। अब 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो गया, प्लस का b बराबर माइनस का 2। अब हमें निकलना है b बराबर, तो b बराबर माइनस का 2, प्लस माइनस में तो इधर उठा के लाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए b बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बचेगा, 6, यानी कि b के मान 6, यानी कि यहाँ पर लिखिएगा a बराबर 4, ठीक है, और b बराबर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 15 को देखते हैं, 115 को। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल में क्या करा है, यदि बहुपद px बराबर यानी कि x² प्लस का 3x माइनस का 4 के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा बटा 4 का मान कितना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बहुपद को पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया है बहुपद कितना है, x² प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा था अल्फा बीटा बट्टा 4, इसका मान निकला है ना। तो यहाँ पर क्या करिए, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बट्टा a होता है ना, ABC। तो यहाँ पर देखिए c का मान कितना है, माइनस का 4, a का मान यहाँ पर 1 है, भाग करेंगे तो -4 ही आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे तो माइनस का 4/4। अब इसको कटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा जी, तो माइनस का 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए 116 नंबर सवाल को देखते हैं। 116 में यहाँ पर क्या कर रहा है कि यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्य माइनस 2 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा है क्यू एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे कि सवाल दिए हैं इसको x बराबर -1। ठीक है, अब इसको क्या करना है, लिखेंगे x + 1। ठीक है, बराबर 0। अब इसको इसमें रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इनको इसमें रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए 117 नंबर सवाल देखते हैं। 117 में क्या कह रहा है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 4 व -2 है ना, इसमें देखना है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। ठीक है, यानी अल्फ़ा यानी कि यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हल करेंगे तो यहाँ पर आता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 - 2 कीजिएगा तो 2 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4 गुने -2 करिएगा तो माइनस का 8 आएगा। और द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है, द्विघात बहुपद बराबर जो होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 है तो 2 रखेंगे, एक्स से गुना करेंगे एक्स हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर होगा तो 8 आएगा। ठीक है, तो ये आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, 118 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 118 नंबर सवाल थोड़ा दूसरे टाइप से दिया है, थोड़ा हमको समझ नहीं आ रहा है, इसको हल करेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, हम 119 नंबर सवाल पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो 119 नंबर सवाल का, यदि बहुपद इतना का शून्य अल्फ़ा एवं बीटा हो तो 4/3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो समीकरण है लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो समीकरण इसका दिया हुआ है, यहाँ पर 119 नंबर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, 18 नंबर सवाल को छोड़ देते हैं, बाद में हल करेंगे। ठीक है, 119 नंबर सवाल कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 4। ठीक है, बराबर 0। अल्फ़ा व बीटा हो तो 1/4। ठीक है, इसका मान निकालना है, 4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। तो ये है b है, तो b के मान कितना है, -3 और यहाँ पर 1 है, यानी कि x का गुना में 1 है तो 1 रखेंगे, 3/1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, 4/3 गुने अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे, 3 से 3 कट गया तो कितना बचेगा, 4 आंसर बचेगा। ठीक है, चलिए इसका आगे आंसर कितना, 4। अब देखते हैं 120 नंबर सवाल है, यहाँ पर देखते हैं। तो 120 नंबर सवाल में कह रहा है, तो 120 नंबर सवाल का, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुना शून्याङ्क 5 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 120 में, यानी कि x बराबर 5। ठीक है, x बराबर 5 है तो इसको x, ठीक है, +5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखेंगे, x + 5, यानी कि इसका जो ऑप्शन जो होगा ना, 120 का जो ऑप्शन दिया था इसमें थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो रहा है ना, तो इसको हम इसमें जो है ना इसको माइनस मानेंगे। ठीक है, x बराबर -5। जब इसमें -5 रखेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे प्राप्त होगा, -5 और +5, तो क्या होगा, 0, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x + 5 हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर -5 बनेगा। ठीक है, चलिए 121 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें। तो यहाँ पर 121 नंबर सवाल को भी हम बकसते हैं। ठीक है, इसको बाद में देखा जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझ से हमको बाहर है, इसलिए हम इसको हल नहीं कर पा रहे। ठीक है, 121 नंबर को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो दिया है सवाल 122
22 नंबर इसको भी हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये 2 सवाल, एक 3 सवाल को बाद में देखा जाएगा। ठीक है, अभी 123 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पर 123 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो यहाँ पर 123 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, जो बट्टा में होगा वही आपका बहुपद नहीं हुआ। ठीक है, तो कैसे इसमें बहुपद कौन नहीं होगा, इसको ध्यान से देखना है। अब देखिए, बहुपद में ना होने का कारण है कि यहाँ जो एक्स है ना, क्या है, रूट के अंदर है ना, तो रूट के अंदर रहता है, जो बटा में रहता है वो उसका मान यानी कि बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा। 123 में एक्स प्लस 2 और रूट अंडर एक्स, तो ये रूट के अंदर है तो ये बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है, 124 नंबर देखते हैं। 124 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका द्विघात बहुपद का शून्यक, यानी 3/5 व माइनस के 1/2 है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 125 नंबर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह एक खींच लेते हैं रेखा, और यहाँ पर 124 नंबर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पर अल्फा बराबर 3/5 है, बीटा बराबर -1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर उसका मान क्या होता है, 3/5। ठीक है, प्लस और माइनस का 1/2। अब इसको लिखेंगे 3/5 माइनस प्लस माइनस 1/2। अब 5 दूनी क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, और 2 पचे यानी 5 दूना 10, 3 दूना 6। ठीक है, और 2 पचे 10, 5 का 5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। ठीक है, अब इसमें निकाला है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर इसका मान क्या होता है, 3/5। ठीक है, गुने माइनस का 1/2। ठीक है, तो फिर उसी तरह होगा, यानी कि 3 एकम 3, यानी इस पर घटाएंगे, गुना करेंगे डायरेक्ट, तो 3 एकम 3 माइनस का 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब इसमें करना क्या है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर जो दिया था ना इतना, तो इसका मान निकला, तो इसका द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा होता है इसका फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला हम नोट करा दिए, द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, रखेंगे एक्स का मान। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है ना 1/10 आया। ठीक है, इसमें एक्स में गुना करेंगे प्लस का, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है यानी कि यानी कि इधर भी मान है कितना, यहाँ पर माइनस का 3/10 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 10 जब आ गया तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह करते हैं इसको पहले। अब यहाँ हो गया तो इसको हम बट्टा का जोड़ करेंगे, तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, 1 10 10 का गुना खंड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 1 का टेबल 10 तक जाएगी तो 10 आएगा, यहाँ पर 10 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखिएगा, 1 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और प्लस है, सॉरी माइनस है तो माइनस देंगे, 10 एकम 10 एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर 10 एकम 10 प्लस, और यहाँ पर माइनस का कितना लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर शून्य देंगे। ठीक है, अब 10 यहाँ जो होता है ना, यहाँ पर लिखेंगे 10 एक्स माइनस का एक्स। ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और जो 10 है ना इधर आता है तो गुना कीजिएगा तो 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 100 अगला देखते हैं। तो 124 के बाद 125 नंबर सवाल को देखते हैं, बहुपद एक्स के पावर 2 माइनस 13 का शून्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 13 बराबर शून्य। ठीक है, अब इसको लिखेंगे एक्स, इसका जब पावर हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस यानी कि √13। ठीक है, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, तो एक्स बराबर माइनस का √13 हो जाएगा, फिर एक्स बराबर प्लस का क्या हो जाएगा, √13 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 126 को देखते हैं। 26 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 126 कह रहा है
कि यहाँ पर y प्लस 1, ठीक है, दिया है। फिर y के पावर 3 प्लस 2, y के पावर 4 प्लस 6 एवं इतना, तो इतना का घात क्या होगा, ठीक है, तो इसका घात निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया y प्लस 1, ठीक है। फिर दिया है y के पावर 3 प्लस 2, फिर दिया है यहाँ पर y के पावर 4 प्लस 6, ठीक है। gx यानी कि gy का मान दिया, ये है px का मान, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं py का मान दिया ना, y दिया, ठीक है, तो y भी इसको मानिएगा py बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है ना, इसका मान y के पावर 2 माइनस 3y प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर py बटे gy के मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना घात देखना है ना, क्या देखना है, सबसे घात देखना है। तो घात को क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो है ना y से y में गुना करिएगा तो y के पावर 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर y से y में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट y के पावर देखिए 1 2 3, 3 को y से गुना करिएगा तो y आएगा 4 3 7, 7 1 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब बराबर y के पावर 2 माइनस 3y प्लस का 1। अब देखिए इधर y है, यहाँ पर भी आई है, तो इसका भी मान हो जाएगा 8 और इसका भी मान हो जाएगा 2। तो ये बट्टा में हो गया। बट्टा में जो होता है वो क्या होता है, यानी कि बट्टा का जो पावर होता है ना वो क्या होता है, घटाव में चल जाता है ना। तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 6 बचेगा। अब 127 नंबर सवाल को देखना है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। 127 में कहे यदि px बराबर 4 के पावर यानी कि x के पावर 4 प्लस 2 x के पावर 3 माइनस 17 x के पावर 2 माइनस का 4x प्लस का 30 का है ना, तो इतना से भाग करना है, ठीक है। तो भाग कीजिएगा तो यहाँ पर फर्स्ट x कितना है, यानी कि 127 में कह रहा है इसका फर्स्ट x के पावर 4 है और यहाँ पर इतना से भाग करना है ना, तो x के पावर 2 है, ठीक है। तो x से x कट गया तो बच गया 4/2। तो ये भागा में, तो भागा का पावर क्या होता है, घटता है, तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा, ये आपका 2 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो 127 तक ले हमने कंप्लीट कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।